Hello everyone, I am Rashu Maurya. Today discuss about class 11 computer studies first chapter final videos. Okay, so let us start first topic, working in Anaconda distributions. Anaconda distributions come with many preloaded packages and libraries. You can work in it in both interactive and script mode. Means that कि अनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन भी एक तरह का, जैसे कि अभी अब हम लोग पाइथन के डिस्ट्रीब्यूशंस पे आइडियली पे वर्क कर रहे थे, वहाँ पे इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड दोनों होते थे। तो यहाँ पे भी पाइथन में वर्क करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जिसमें मोस्ट बेस्ट एग्जांपल आपका अनाकोंडा है। अनाकोंडा इसमें भी बहुत सारे इसके पैकेज है प्रीलोडेड, बहुत सारी इसकी लाइब्रेरीज इसमें अवेलेबल है, जो कि इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड दोनों में ये आसानी से वर्क करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत दो तीन टाइप के आपको आइडियली मिलते हैं। जैसे पहला है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक इज अ वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। मीन्स दैट कि जुपिटर क्या है, वो वेब बेस्ड इंटरेक्टिव है। मीन्स दैट कि एक तरह से ये जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग HTML की करते थे, वेब बेस्ड उस टाइप की प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है स्पाइडर। स्पाइडर भी एक बहुत ही पावरफुल पाइथन का IDE है, जिसमें हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, इंटरेक्टिव में टेस्टिंग एंड डिबगिंग सारे फीचर्स हैं। डिबगिंग मीन्स दैट व्हाट मीन्स दैट ये एक ऐसा फीचर जिसमें हम अपने कंट्रोलर को, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो लाइन बाय लाइन, तो उस समय अपने कंट्रोलर को एक लाइन को चेक करा करके यूटिलाइज करते हैं कि किस लाइन में हमारा एरर है। उस लाइन को हम वहां से एक तरह से ये कह सकते हैं, उस लाइन को चेक करके वहां से हम एरर को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे वर्क करते हैं। वर्किंग इन जुपिटर नोटबुक। ठीक, अब वर्किंग इन जुपिटर नोटबुक में इसमें देखिएगा, इन order to work in Jupyter Notebook, you need to first launch in using Anaconda Navigator, as it has come preloaded with Anaconda distributions। है ना, कहने का सेंस ये है कि Jupyter Notebook को हमको यूटिलाइज या यूज करने के लिए सबसे पहले हमें Anaconda सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। फिर वहां से हम उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसी में हमें मल्टीपल लाइक दैट जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर, IP लैब, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल जिस पे हम लोग आसानी से अपने वर्क कर सकते हैं। तो उसको जब हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनाकोंडा नेविगेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए नेविगेटर विंडोज लॉन्च बिलो जुपिटर नोटबुक, उसी के जस्ट नीचे जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो उसी के नीचे आपको जुपिटर का लोगो दिखाई देगा। उस जुपिटर का लोगो को आप डबल क्लिक करेंगे, तो जैसे डबल क्लिक करेंगे थर्ड स्टेप में नोटबुक इज वेब बेस्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट विल बी लॉन्च इन अ वेब ब्राउजर, कि आपके वो वेब ब्राउजर पे वो लॉन्च हो जाएगा, जिसपे आप आसानी से उसकी कोडिंग कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में ऑन द नोटबुक डैशबोर्ड क्लिक डाउन एरो नेक्स्ट new button and select Python 3 to create a notebook for executed Python 3.x code। ठीक है, तो कहने का सेंस ये कि आप जैसे ही आपका जुपिटर लोड हो जाता है, मींस दैट आपके कंप्यूटर सिस्टम पे दिखने लगता है, तो आप उसके यहाँ पे क्लिक नीचे जस्ट बिलो वहाँ पे डाउन एरो पे न्यू बटन का न्यू का नाम का ऑप्शन होगा। न्यू नाम पे जैसे ऑप्शन आप पे क्लिक करोगे तो एक नया नोटबुक आपका एग्जीक्यूट मींस दैट नोटबुक आपका ओपन हो जाएगा। अब उस नोटबुक पे अपने आप फिफ्थ स्टेप में उस नोटबुक पे आप अपने कमांड को राइट करिए और फिर रन कराइए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप राइट करने के लिए पहले उसमें वो इंटरेक्टिव मोड में 6 में टू रन पाइथन कोड इंटरेक्टिव मोड टाइप कोड इन कोड सेल एंड क्लिक रन। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि जैसे कि हम लोग पाइथन आइडियली पे वर्क कर रहे थे, अब इंटरेक्टिव मोड पे क्या कर रहे थे कि वहीं पे हम कमांड को राइट कर रहे थे और वहीं पे फिर जैसे एंटर कर देते थे तो वो क्या करता था कि वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट मींस दैट रन हो जाता था। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे भी इंटरेक्टिव मोड पे आप अपने कमांड को टाइप करिए। टाइप करने के बाद उसी के जस्ट बगल में रन नाम का एक बटन होगा, उसी बटन पे क्लिक करेंगे वो आपका प्रोग्राम
रन हो जाएगा। ठीक है, सामान्य स्टेप में आते हैं, इसमें हम लोग स्क्रिप्ट मोड में देखते हैं। स्क्रिप्ट मोड में कुछ एक स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। राइट द कोड ऑफ अ पाइथन स्क्रिप्ट, अ ग्रुप ऑफ पाइथन कमांड इन कोड सेल। ठीक है, तो जैसे हम लोग आइडियली में पाइथन आइडियली में वर्क कर रहे थे कि वहां पे एक से अधिक कमांड को एक बार में एग्जीक्यूट कराते थे, तो यहाँ पे भी एक से अधिक लाइनों या कमांड को एक साथ में हम उस सेल में राइट कर सकते हैं। फिर जब राइट कर लिए तो उसका नेम देना होगा, नेम देने के बाद उस प्रोग्राम का नेम देते हैं और फिर उसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद जब हमारा सेव हो गया तब हम उस प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो वो प्रोग्राम हमारा स्क्रिप्ट मोड पे रन होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग इन स्पाइडर आईडी। स्पाइडर इज अ powerful interactive development environment for the Python language with advanced editing, interactive testing, debugging and interpreting features. Means that कि Python के लिए एक स्पाइडर, Python प्रोग्रामिंग के लिए स्पाइडर भी एक बहुत ही पावरफुल इंटरेक्टिव मोड है। ठीक है, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो कि हम यहाँ पे एक एडवांस फीचर्स के साथ इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, डिबगिंग कर सकते हैं। जैसे टेस्टिंग मींस दैट कि हमारा प्रोग्राम कैसा वर्क कर रहा है, किस टाइप का वर्क कर रहा है, उसके एडवांस में उसके फीचर्स में एडिट कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले आपको डिबगिंग के बारे में बताया। डिबगिंग मींस दैट कि प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन कराना। मान लेते हैं कि हमारी 100 लाइन के प्रोग्राम है, ठीक है, तो 100 लाइन के प्रोग्राम एक एक लाइन को हम रन कराते हुए हमारा कंट्रोलर बताएगा अभी किस लाइन पे पहुंचा है। ठीक है, तो वो जब जो भी लाइन हमारा सक्सेसफुली रन होती जाएगी वो सक्सेसफुली आगे बढ़ता चला। जिस लाइन में हमारा एरर आएगा वहीं पे कंट्रोलर हमारा रुक जाएगा और वहीं पे तुरंत बताएगा कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ओके, अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले फिर से हमको इंस्टॉल करना, फिर से नहीं मीन्स दैट कि हमारा सॉफ्टवेयर वही अनाकोंडा हमारे पास इंस्टॉल है। अनाकोंडा का सेकंड पार्ट है, ये है क्या, स्पाइडर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट बटन, प्रोग्राम, अनाकोंडा, देन स्पाइडर। स्पाइडर आप क्लिक करोगे फिर वो स्पाइडर ओपन हो जाएगा। स्पाइडर में भी हमारा इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड है। तो इंटरेक्टिव मोड के बारे में हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि सेम उसी इंटरेक्टिव मोड पे ही हम अपने कमांड को टाइप करते हैं, पाइथन के कमांड को, और उसी कंसोल पे वो हमारा रन हो जाता है प्रोग्राम। और स्क्रिप्ट मोड में भी वही प्रोसेस है जो अभी तक हम लोग स्क्रिप्ट मोड के पढ़ते आए हैं कि उसको लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको इंटरेक्टिव मोड में ओपन हुआ है वहीं पे आपको क्लिक करना पड़ेगा न्यू फाइल। न्यू फाइल पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा स्क्रिप्ट मोड पे। वहां पे आप कमांड लिखिए, लिखने के बाद एक प्रॉपर एक्सटेंशन आप दीजिए .py सेव करने के लिए। फिर जब आपका प्रोग्राम सेव हो गया तो उस प्रोग्राम को आपको रन कराना है तो उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद चाहे रन आइकन पे क्लिक करिए या आप F5 की प्रेस करिए, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग एंड कंपाइलिंग पाइथन प्रोग्राम विथ कमांड लाइन इन लाइनक्स। अभी तक हम लोग जो भी कुछ कर रहे थे वो हम लोग विंडोज बेस पे वर्क कर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे थे, लेकिन ये उन्होंने कहा कि हम लोग कमांड लाइन पे भी, लाइनक्स क्या है कमांड लाइन पे वर्क करता है, तो कमांड लाइन पे भी हम पाइथन के प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। लाइक दैट आपके लाइनक्स यूनिक्स इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको उस टाइप के एप्लीकेशंस को जो कि टेक्स्ट टाइप का एप्लीकेशन हो, टेक्स्ट बेस हो, उस टाइप के एप्लीकेशंस को आपको कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आगे देखिए, राइट योर प्रोग्राम कोड इन टेक्स्ट एडिटर, सेव योर प्रोग्राम विथ .py एक्सटेंशन। कहने का सेंस ये कि वही प्रोसेस वही है जो हम लोग पाइथन का प्रोग्राम कर रहे थे कि आप अपने टेक्स्ट एडिटर में अपने कोड को राइट करिए, फिर उस प्रोग्राम को सेव करिए। ओके, थर्ड स्टेप में देखते हैं कंपाइल एंड रन कमांड प्रॉम्प्ट बाय गिविंग एप्रोप्रिएट कमांड। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जब आपने लिख लिया तो उसके बाद आप रन करा दिए, मीन्स दैट एंटर कर देंगे तो वो कमांड प्रॉम्प्ट पे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइपिंग पाइथन प्रोग्राम इन अ टेक्स्ट एडिटर।
There are variety of choices of for text editor when it comes to Linux. There are command line editor like Nano, Vim and Emacs etc. तो यहाँ पे आपको कमांड लाइन के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई कि यहाँ पे बहुत सारे लाइनक्स बेस पे बहुत सारे कमांड लाइन एडिटर अवेलेबल हैं, जिसमें नैनो, वायम, इमैक्स etc ये सब सारे हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हैं जिस पे हम आगे आपको बात करने वाले हैं। ये है क्या? ये टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर मतलब क्या? एक टाइप का एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे हम अपने कमांड लाइन पे कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं और रन कराते हैं। जैसे एक टाइप का आपका टेक्स्ट एडिटर क्या कौन सा है? नोटबुक भी है, ठीक है। एज ए एग्जांपल समझा रहा हूँ, नोटबुक भी एक टाइप का आपका टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे अपने आप कोड को एग्जीक्यूट कराते हो। अब इसमें देखते हैं कोडिंग इन टेक्स्ट एडिटर सबलाइन टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सबलाइन नाम का एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे एज ए नोटपैड की ही तरह टेक्स्ट एडिटर ये भी है। इसमें हम लोग अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद उसको कुछ एक प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, ओपन सबलाइन टेक्स्ट, कि आप वहाँ पे ओपन करिए, फिर क्रिएट न्यू फाइल। आप वहाँ पे जैसे हर टाइप में हर जगह पे न्यू बटन होती है, तो न्यू बटन फाइल बटन होती है। फाइल बटन पे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे न्यू नाम का बटन होगा, उसे न्यू पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज अनटिलेट, जो कि जब हम उसको फाइल को किसी भी फाइल को हम सेव नहीं करते हैं तो वो अनटिलेटेड नाम से वो ओपन हो जाता है, वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप राइट द हेलो वर्ल्ड कोड, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड दिया हुआ, आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप फिर सेव करिए, कौन से एक्सटेंशन से? .py से, ठीक है। अब py से जब एक्सटेंशन पे आपने सेव कर दिया, फिर कंपाइल एंड रनिंग द कोड यूजिंग द टर्मिनल, ठीक है। तो अब उस कोड को आप रन कराइए। रन करने के लिए यहाँ पे टर्मिनल ओपन कीजिए और वहाँ से यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दिया हुआ है Ctrl+Alt+T। आप इतना प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। फिर गो टू द वेयर और सेव फाइल, आप वहाँ पे जाइए जहाँ पे आपको सेव करना है। रन तो हो गया, जहाँ पे उस फाइल को आपको सेव करना है आप वहाँ पे जाइए और टाइप करिए उस प्रॉम्प्ट पे पाइथन फाइलनेम .py, है ना। मतलब पाइथन, जो कि आप पाइथन तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद वो फाइल का क्या नाम होना चाहिए, उस नेम को आप दीजिए .py। इट विल कंपाइल एंड रन। और जैसे उसके बाद आप इतना करेंगे, वो क्या करेगा? कंपाइल और रन, मतलब कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, रन हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रोग्राम स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये जो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट आइडियली के बारे में पढ़ा, 2-3 आइडियली के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो वो सब के सब सिमिलर है। आप चाहे पाइथन के आइडियली पे वर्क करिए, चाहे स्पाइडर पे करिए, चाहे जुपिटर पे करिए, बस थोड़ा एक माइन्यूट ही डिफरेंस है, बट सब कुछ लगभग सेम है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पाइथन आइडियली में स्क्रिप्ट मोड पे, यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड पे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम, ओके। सो उसके लिए हम लोग आते हैं, मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है पाइथन सेल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हर स्टेप में सारे जितने भी सारे टेक्स्ट एडिटर के बारे में बात करें या हम लोग किसी आइडियली के बारे में बात करें, उन्होंने कहा सबसे पहले आप फाइल मेनू पे क्लिक करिए। फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक करिए, आपका न्यू फाइल ये ओपन होगा। इसको बड़ा कर देते हैं, हम लोग मैक्सिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। चलिए हम लोग कुछ भी, जैसे अभी वहाँ पे आपने दिया तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में। कोई किसी भी टॉपिक को स्क्रिप्ट मोड पे हम लोग प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। तो प्रिंट, सॉरी यहाँ पे कैप्स लॉक है, हमेशा हमारा प्रोग्राम स्मॉल लेटर में लिखेगा प्रिंट, ओके। अब हमने कहा डबल इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा में हेलो वर्ल्ड, है ना। चलिए एक लाइन को हमने ये लिख दिया। अब लिखने के बाद ये हमारा प्रोग्राम, अगर हम इसको रन भी कराते तो भी हमको सेव करने के लिए रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। ये देखिए रन मॉड्यूल पे हमने क्लिक किया। अब ये बोल रहे हैं
शो सोर्सेस मस्ट बी सेव, ओके टू सेव। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओके कर दिया, और यहाँ से मैंने कहा डेस्कटॉप, हमने कहा फर्स्ट प्रोग्राम माय फर्स्ट प्रो डॉट एक्सटेंशन दे दिया py, देन सेव। अब जैसे सेव करेंगे देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिख करके आ गया। ओके, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हमने जो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया वो सिंगल इन्वर्टेड भी कॉमा भी हो सकता है। यहाँ पे भी ये स्ट्रिंग में हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस F5 प्रेस, ये देखिए। ओके, लेकिन ध्यान में ये वाली बात है कि अगर हम उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ओपन करते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही ओपन वो क्लोज करिएगा। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में ओपन करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही क्लोज करें। ऐसा ना करिएगा कभी हम एक जगह पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किए और दूसरी जगह पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किए। ओके, तो ऐसा नहीं है, एक जगह सिंगल ओपन डबल क्लोज नहीं, सिंगल ओपन सिंगल क्लोज, डबल ओपन डबल क्लोज। ओके, सो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। चलिए एक छोटा सा और भी प्रोग्राम करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल, चलिए एक प्रिंट करके डायरेक्टली हम किसी नंबर को जोड़ देते हैं। प्रिंट, हमने कहा अब यहाँ पे जब हम किसी इंटीजर टाइप के नंबर को जोड़ेंगे तो प्रिंट में हम पास कराएंगे वो वैल्यू। लाइक दैट हमने कहा 10 प्लस 20। ओके, प्रोग्राम को सेव किया, F5 प्रेस किया, ये देखिए 30 जुड़ करके आ गया। अगर हम इसी में स्ट्रिंग लगा दिया है ना, जैसे ये देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, अब क्या करें, ये जोड़ेगा नहीं। ठीक है, सेम एट इट इज ऐसे ही प्रिंट कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो अब स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग में जो भी कुछ हम लोग देते हैं वो मैसेज एट इट इज वैसा ही प्रिंट होता है जैसा हम राइट करते हैं। ओके, सो ये चैप्टर हो गया फिनिश। ठीक है, एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम भी सिंपल सा करके देख लिए, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे लिंक में कमेंट में आप दे सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग सारे लोग इस वीडियो को देखते हुए चाहे तो आप नोट्स भी पूरी तरह से कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। तो अभी इसके पहले हमने एक वीडियो दिया हुआ था, उसमें भी बहुत सारे कंटेंट थे, और ये वीडियो भी दोनों मिला करके मेरा हम लोगों का कंप्यूटर साइंस क्लास 11th स्मिता अरोरा बुक से पहला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेकेंड चैप्टर से मिलते हैं। वहाँ पे हम लोगों को कुछ एक कीवर्ड और टोकन्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी मिलेंगे कि प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। सो उस वीडियो हम लोग बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, थैंक यू।